जब मैं वहां गई थी तो वो ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो उसी बात था, उसके सामने खड़ा था। उस ट्रक पर वही सेम व्हाइट फॉक्स वाला लोगो था। उसके मिरर पर एक अजीब सी चीज लटक रही थी। उसका सिर चिमनी जैसा था और बॉडी सुपरमैन जैसी। ये कागावारा जीरो है, नॉर्थ फॉक्स ब्रियोरी का पार्ट टाइम ड्राइवर। मैं इसे जानती हूँ। पहली बार टाइम ट्रैवल में ये मुझे हॉस्पिटल में दिखा था। उसके बाद उसे मैंने ब्रुअरी के पास देखा था। अरे नीचे उतरो। अरे, जब से तुमसे मिला हूँ दिलो दिमाग पर बस तुम ही छाई रहती हो। क्या कह रहे हो रायन? ईसा, तूने ये खरबूजा नहीं खाया क्योंकि किसी ने तुझसे कहा कि ये मीठा नहीं है। तो लोगों से ये कभी मत कहना कि तुझे खरबूजा पसंद है। समझ में आया? हाँ, मैंने सामान कलेक्ट कर लिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सिर्फ 1500 पेपर क्रेन्स ही तो हैं। सब हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, कुछ नहीं। क्रेन्स ब्यूटीफुल हैं। बाद में कॉल करती हूँ। अब क्या करूँ? हर सामान की कीमत $2। रायन। हाँ रायन। हाँ, कहो। रायन। बोलो। हाय, कैसे हो तुम? मैं हूँ ईसा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम जानती हो, मैं हूँ एक पेपर क्रेन। नाइस टू मीट यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलो जाओ। हेलो। तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्यों आई हो? फीस लेने। अभी? ओह, हाँ, एक सेकंड। ये लो। अच्छा, तुम्हारे पास माचिस या फिर लाइटर है? रहने दो, मैं जुगाड़ कर लूंगा। ये तुम्हारे लिए। आई लाइक यू, इसलिए तुम्हें ये देने आई थी। जानता हूं, पर मैं इसे नहीं ले सकता। पर क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तुम ईसा के बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। स्पेस टाइम या तो सिंगल टाइम हो सकता है या फिर पैरेलल टाइम। जहां ईसा जाती है वो बस उनमें से एक पैरेलल स्पेस टाइम है। अगर ऐसा है तो तुम उसके टाइम ट्रैवल की प्लानिंग में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में वो सब ना हो?
तुम इसलिए उसकी मदद नहीं कर रहे हो क्योंकि उसके टाइम ट्रैवल को लेके क्यूरियस हो, बल्कि इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम उसकी केयर करते हो, उसकी फिक्र करते हो। अब मैं समझी। प्लीज इसे रख लो ना, मुझे खुशी होगी। हेलो, हाय काका, क्या तुम फ्री हो? क्या हुआ? क्या बुक स्टोर आकर पेपर क्रेन्स बनाने में मेरी हेल्प करोगी? वैलेंटाइंस डे के लिए पेपर क्रेन्स क्यों बना रही हो? ऐसा नहीं है, बस पार्ट टाइम जॉब है, डेकोरेशन का ऑर्डर है, क्लाइंट को कल सुबह देना है। अभी 100-200 और बनाने हैं। पर मुझे कहाँ आता है वो सब बनाना। तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है। मुझे जरा जल्दी है, शूट करना है, रखती हूँ, चलो बाय। कभी नहीं सुधरेगी ये। दो घंटे सो जाती हूँ। Oh no. बहुत देर से खड़े हो। नहीं नहीं, बस अभी अभी आया। थैंक यू रायन, उस दिन पेपर क्रेन्स बनाने में हेल्प करने के लिए, और इसके लिए भी। इट्स ओके, पर पूरी रात जागकर पेपर क्रेन्स बनाए तुम्हारे लिए, और बदले में बस मुझे ये खिला रही हो? नहीं, मैं तुम्हें बाहर ले जाने वाली थी, पर तुम इतने बिजी रहते हो कि मैंने पूछा ही नहीं। आई एम सॉरी उस दिन के लिए। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? बिना सोचे समझे बोल दिया, और अब मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा है। तो क्या तुमने उस रात कुछ गलत बोल दिया था? नहीं नहीं तो तुमने जो कुछ कहा दिल से कहा था? हाँ। फिर सॉरी क्यों बोल रहे हो?
तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि बचपन से ही मेरे फ्रेंड्स जानते थे कि मैं थोड़ी सी शाय हूँ, तो वो हर हाल में मेरी हेल्प करते थे। दरअसल मैं प्रोएक्टिव नहीं हूँ, कुछ चीजों को लेकर लेजी थी, हर काम में डिले करती थी क्योंकि फैसले लेने से घबराती थी, सोचती थी कुछ गलत हो गया तो, और मेरे लिए फैसलों के नतीजे बुरे हुए तो मैं डिसीजन नहीं ले पाती। खुद को सेफ रखना चाहती हूँ। तो तुम अभी रेडी नहीं हो? मैं नहीं जानती। सच कहूं तो इन सब के लिए पूरी तरह रेडी होने की जरूरत नहीं होती है, बस जो तुम्हारा दिल कहता है वही करते जाओ। मैं सोचती हूँ हम दोनों को साथ मिलकर ये फिगर आउट करना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर का पता लग सके। लेकिन लगता है कि 29 फरवरी 2020 के पहले मैं कुछ मत कहो, मुझे इंतजार रहेगा। उस बियर कंपनी के डिलीवरी लोकेशंस के रूट, टाइम टेबल और स्केड्यूल सब इसमें लिखा है। तुम बस प्लान फॉलो करना और किसी भी हाल में कागावारा को ड्राइविंग करने से रोकना। फियोना को बचा सकती हो तो खुद को भी बचा लोगी। एक वेरिएबल बदलने से पूरा फ्यूचर बदल सकता है। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सक्यूज मी, हाँ। क्या आप ये ये? जगह जानते हैं? ये जगह उतनी फेमस नहीं है, यहाँ टूरिस्ट नहीं जाते। सपोरो से ज्यादा दूर नहीं है, बस 5 किलोमीटर होगा शायद। ज्यादातर यहाँ पर लोकल लोग जाते हैं। क्या इस जगह की कोई खासियत है अगर आपको पता हो? इस श्राइन में लोग टाइम के लिए प्रे करते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कौन हो तुम? नीचे उतरो। हेलो। अरे रुको। सुनिए, मुझे तो लगता है कि ये कोई इलीगल इमिग्रेंट हो सकती है। क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए? नहीं नहीं, जाने दीजिए। शायद उसके पास ना घर हो ना खाने के लिए पैसे हो। जाने तो बेचारी को। सुनो, सब रख दिया? हाँ जी, बस मैं बाथरूम जाके आता हूँ और फिर निकलता हूँ। हाँ।
ए! तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रही थी तुम? हाँ? कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। तुम्हारी भाषा से तो तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो। नहीं। तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, ये बताओ। क्या चाहती हो तुम मुझसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ घूमने आई थी, टूरिस्ट हूँ। तो तुम्हारे पास होटल में रहने के पैसे नहीं है, इसलिए तुम मेरे ट्रक में रहती हो? हैं? कुछ चुराया तो नहीं है ना? मुझे सच सच बताओ, कुछ चुराया तो नहीं है ना? अभी देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ चुराऊंगी? ठीक है, फिलहाल तो मुझे जाना है। तुम जैसी पागल लड़की के पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद करूंगा? हटो। तुम्हारी मॉम के बारे में इस श्राइन में पता चलेगा। हेलो। हेलो। हांगकांग से आई हो? क्या आप मुझे जानती हैं क्या? आओ मेरे साथ आओ। क्या आप मुझे बताएंगी कि आप मुझे कैसे जानती हैं? चाय बनाते वक्त बात करना बुरी बात है। तुम पहले चाय पी लो। मुझे माफ कर दीजिए। तुम पहले चाय में हो रहे चेंजेस को देखो, उसके बाद पी कर देखो, फिर हम इत्मीनान से बात करेंगे। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तुम मेरी कहानी सुनोगी उसके बाद तुम्हें लगेगा तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे यहाँ आने की वजह यह है कि तुम जानना चाहती हो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ और तुम्हारा इस ताबीज के साथ क्या रिश्ता है ना? आपको कैसे पता?
अरे मुझे क्या, यहाँ के बाकी सर्वेंट्स को भी पता है कि तुम यहाँ आने वाली हो। रुको, सुनिए। हेलो सर, नॉर्थ फॉक्स ब्रूअरी से आज डिलीवरी लेट आने वाली है क्या? जी थैंक यू सो मच। आज होकाइडो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाले चौराहे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। खबर मिली है कि इस रोड एक्सीडेंट में एक विदेशी लड़की की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें पास के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। हमें ये भी खबर मिली है कि भारी बर्फ गिरने से एक्सक्यूज मी, पैदा हो गई है। वो पुलिस ये पता एक्सीडेंट लगा रही कहाँ हुआ है? कि गलती ड्राइवर की है
या फिर मौसम की? क्या देखा? क्या हुआ वहां पर? तो अब हम क्या करेंगे? तुम अपना पासपोर्ट कहीं छुपा कर रख दो या फिर उसे जला दो। इसने फ्यूचर में जो देखा उसे ना होने देने का बस यही एक आसान तरीका है कि ये जापान ना जाए। अगर ये उस दिन जापान नहीं जाती तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। पर प्रेसिडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइम ट्रैवल में जापान चली जाए। ऐसे में उसका पासपोर्ट जलाने का क्या फायदा? हो सकता है कि हांगकांग में उसका एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, हो तो सकता है, पर हमसे जो होगा हम करेंगे। अगर इस पैरेलल स्पेस और टाइम में यीसा की मौत होना तय है तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो फिर सबकी मौत तय है ना? हम तो उसे नहीं रोक सकते हैं। थैंक यू। मेरे लिए जो किया उसके लिए। तुम पिछले साल सैपोरो गए थे, सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो मुझे वो सब बताया क्यों नहीं? क्योंकि उससे फ्यूचर में होने वाला तुम्हारा एक्सीडेंट टल नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि तुम वहां जाओ और सच्चाई खुद जान लो। क्या लगता है अगले साल इस वक्त क्या होगा? तुम उतनी परेशान रहोगी जितनी पिछले साल थी। मैंने बताया था ना, तुम्हें फ्यूचर दिखाने वाला ऊपर वाला ही है। वो चाहते हैं तुम अपना फ्यूचर बदल सको। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि तुम ये जो टाइम ट्रेवल करती हो वो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है? चले, बहुत भूख लग रही है।
अरे तुम अब तक यहीं हो? हाँ, बस ये काम खत्म कर लूं। बाकी सब कहाँ हैं? उन्हें कुछ काम था तो वो चले गए। इन लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, ज्यादा काम नहीं है, हो जाएगा। दिन भर काम करने के बाद पीने का मजा ही कुछ और है। नहीं नहीं सर, थैंक यू, आई एम सॉरी, पर मैं नहीं पीता। अच्छा, मेरे जापानी दोस्त सुनेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? जब हम सभी लोग जापान में थे तो सेकंड ट्रेनिंग के लिए जाते थे। कैसी ट्रेनिंग सर? अरे वैसी ट्रेनिंग नहीं यार, वो बस एक मौका होता था जब दोस्तों के साथ बैठकर हम उनसे बात करते थे, ड्रिंक करते थे। अच्छा। वैसे तुम्हारी मेहनत कमाल की है। वो गधे तुम्हें दिन भर ऑर्डर देते हैं लेकिन तुम ना तक नहीं कहते। सर मैं यहाँ नया हूँ इसलिए कुछ कह नहीं पाता। यही असली क्वालिटी है तुम में। रिक्रूटिंग ओवरसीज अपेरेंटिसशिप्स। अरे अब तुम्हें जापानीज आती है? हाँ, मुझे कार्टून्स देखने का शौक है तो थोड़ी बहुत सीख गया बस। भाई कमाल है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए हम हर साल किसी को जापान भेजते हैं। तो बोलो, जाओगे? मैं? क्या सच में? अगर मैं उन गधों को भेजूंगा तो वो वहां एंजॉय करेंगे और फिर हेडक्वार्टर से मुझे उनकी कंप्लेंट्स आती रहेंगी। कहेंगे किसे भेज दिया तुमने। हे, तुम्हें इस वक्त जाने को नहीं कह रहा हूं। पहले घर वालों को बताओ, इसके बारे में पता करो, फिर बताना। ओके। ट्रेनी के लिए जगह खाली। हाय, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। कुछ परेशान लग रही हो। मैंने फिर से फ्यूचर में खुद को मरते देखा। हेलो? देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है। ठीक है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। बाय बाय। फिर से चोट लगा ली ना? अरे बस एक ग्लास पानी लेने जा रही थी, ग्लास उठाने गई तो इतना जोर से दर्द हुआ, हिलना मुश्किल हो गया। क्या जरूरत है, काम नहीं होता तो मत किया करो ना। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं मेरे। अरे ऐसी मनूस बातें मत कीजिए। सुनिए मॉम, प्लीज आप कुछ और काम कीजिए ना। कुछ और मतलब दूसरी जॉब? मेरा मतलब है कि ऐसा काम जो आपको पसंद हो। आपका कोई सपना तो होगा ना? सपना? अरे अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब क्या सपने देखना। तुम दोनों को बड़ा किया है ये काफी नहीं है? हाँ, मेरी पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं उठता। पर तुम्हारी बात अलग है, तुम यंग हो। कुछ भी मजाक मत कीजिए, जी चिंग मुझसे बहुत छोटी है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो यही सही उम्र है। मेरा क्या, मेरा चलता है। सॉरी सॉरी, धीरे से करता हूँ। अरे आराम से करो, दर्द हो रहा है बेटा। ये कौन है? बासाई गोई। ये जबरदस्ती पीछे पीछे आ गया। और करता भी क्या, प्रेसिडेंट का ऑर्डर था कि पासपोर्ट तुम्हें सौंपते वक्त मैं यहाँ मौजूद रहूं। बासाई गोई। आर यू श्योर? चाहे जो हो जाए मुझे ये वापस मत देना। हाँ, पर अभी फियोना बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। सेफ्टी के लिए रखो।
अब तुमने इसे सेफली हैंड ओवर कर दिया है तो तुम दोनों बातें करो, मैं यहीं पर हूँ। काका, तुमने मेरा आज तक बहुत ख्याल रखा है। अब मैं अपना वक्त डैड के साथ बिताना चाहती हूँ, तो तुम ये स्टोर संभाल लो। ओके, समझ गई। तो बताओ आगे का क्या प्लान है? पता नहीं, कौन जाने आगे क्या होने वाला है, इसलिए जो वक्त है उसे खोना नहीं चाहती। आगे की लाइफ में केयरफुली प्लान करना चाहती हूँ। सही कहा। अब लगता है कि वक्त आ चुका है और अब ये बुक स्टोर मैं खुद संभालूंगी। लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कौन करेगा बताओ? तुम्हें हेल्प चाहिए? मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, सच में? अरे डोंट वरी, मैं स्कूल के समय में लाइब्रेरियन था, तब से आज तक कोई गड़बड़ नहीं की। वाह, फिर तो तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं सब संभाल लूंगा। आर यू श्योर? ये आइडिया है पेंटिंग के थ्रू कहानी बताने का, अपने मैसेजेस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। जैसे कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स में दिया है, फ्लाइंग बर्ड्स एंड केज बर्ड्स। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? एक फ्लाइंग बर्ड और एक ऐसा बर्ड जो कि एक पिंजरे में कैद है। तुम ही बताओ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। देखो, इस मामले में बहुत कुछ सोच सकते हैं। जैसे कि फ्लाइंग बर्ड मतलब फ्रीडम और केज बर्ड मतलब है कैद। ऐसे बर्ड्स के मालिक उनका किस तरह से ख्याल रखते होंगे। तो कुल मिलाकर हमें ये सोचना है कि सोशल इश्यूज पर पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे अचानक से किसी टॉपिक पर सोच पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आज से तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है और उन बातों को नोट करके रखना होगा जो तुम्हारे दिल को छू जाए। तो चलो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर को स्टडी करें। तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन क्या था? दोनों कंपेयर करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। मेरे एग्जाम का क्वेश्चन था सबसे लंबी दूरी। तो कोई आइडिया आया? तुम्हारे दिमाग में क्या आया था? मेरे डैड। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बचपन से ही डैड मुझसे दूर थे। हम साथ रहते थे पर बात नहीं होती थी। हम दोनों के बीच बहुत दूरी थी। तो इसमें मैंने डैड की ड्राइंग बना दी थी। जब भी इसे देखती थी खुद को उनके करीब पाती थी, पर दूरी मिटाना नहीं आता था। तो अब ये दूरी कम हुई है या नहीं? मुझे नहीं पता, शायद थोड़ी कम हुई है। पता है, जब मैं 4th में थी मॉम के साथ बनती नहीं थी। एक सेकंड भी घर में रुकने का मन ही नहीं करता था। फिर क्या हुआ? फिर एक रात हम दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई हुई और लड़ते हुए अचानक मॉम बहुत रोने लग गई। उन्होंने कहा कि अब और झगड़ा नहीं। और फिर हमने रात भर बहुत बातें की और फिर उसके बाद से हमने एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करने का प्रॉमिस किया। फिर हमें ये भी पता चला कि जब हम शेयर नहीं करते थे तो हमें एक दूसरे की मन की बातें पता ही नहीं चलती थी। अरे मॉम, आप आ गई? अरे ईसा आई है। हेलो आंटी। चलो। आज इतना सारा सामान क्यों ले आई हो? हाँ बोलो जॉनथन। ईसा, फियोना ने सुसाइड कर लिया।